हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कूल बॉय कुलबीर में। आज का जो वीडियो है यह वीडियो हरियाणा सेट का प्रैक्टिस पेपर 10 है। इससे पहले 9 प्रैक्टिस सेट आपको करवा चुके हैं। नहीं देखें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट है, वहां से आप उन प्रैक्टिस सेट को देख सकते हैं। काफ़ी पसंद आ रहे हैं आपको। अगर आपको इनकी PDF चाहिए तो उसके लिए हमने टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है, तो वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको इनकी PDF मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय ख़राब नहीं करेंगे आपका, शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस पेपर 10। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए और जो क्वेश्चन पूछते हैं बीच में उनका आंसर आप ज़रूर दिया कीजिए, ठीक है। पहले रीजनिंग के क्वेश्चन है, तो रीजनिंग के तो आप खुद कर ही सकते हैं। वीडियो ये PDF अवेलेबल करा दूँगा आपको, तो वहाँ से आप इनको देख लीजिए। बात करते हैं जो क्वेश्चन है उनकी। महाकुंभ कितने वर्षों के अंतराल में होता है? तो महाकुंभ जो होता है ये 12 वर्षों के अंतराल पे होता है, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। ऋग्वेद का प्रमुख देवता कौन है? तो ऋग्वेद का प्रमुख देवता है अग्नि देवता। ईस्ट इंडिया कंपनी के एक छत्तर राज्य को कब ब्रिटिश हुकूमत के नियंत्रण में लाया गया? कब लाया गया? ये लाया गया 1773 के अंदर, ठीक है। फिरोज तुगलक की कौन सी व्यवस्था तुगलक साम्राज्य के लिए सबसे अधिक घातक सिद्ध हुई? तो तुगलक की कौन सी थी? जागीर प्रथा की पुनर्स्थापना। ये नीति जो है उसके लिए क्या हुई? घातक सिद्ध हुई। स्वतंत्रता के समय सत्ता हस्तांतरण के वक्त स्वतंत्र राज्य का दर्जा प्राप्त राज्यों को किसने भारतीय संघ में शामिल किया? तो किसने किया था दोस्तों? ये किया था आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद बात करते हैं एक मिनट, मैथ के क्वेश्चन चल रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शास्त्रीय नृत्य है? तो भारतीय शास्त्रीय नृत्य कौन सा? इनमें से भरतनाट्यम भी है, कुचिपुड़ी भी है, कथक भी है, तो तीनों ही हैं, ये सभी हो जाएगा। बादल किस मंडल में अवतरित होता है? तो बादल जो आते हैं वो आते हैं आपके सौर मंडल में। हमने कल बताया था कि जो मौसम संबंधी घटनाएं हैं वो सभी कहाँ आती हैं? सौर मंडल में। राज्य विधानसभा की शक्ति किस पर निर्भर करती है? राज्य की जो विधानसभा होती है उसकी शक्ति करती है इसकी जनसंख्या के ऊपर, ठीक है। भारतीय संविधान के निर्माताओं ने सरकार का संसदीय स्वरूप कहाँ से ग्रहण किया है? कहाँ से किया है? यूके से। जो संसदीय प्रणाली है वो यूके से ली गई। निम्नांकित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? प्रत्यक्ष कर बताना है इनमें से कौन सा है? उत्पाद शुल्क, बिक्री कर, सीमा शुल्क, कौन सा है? प्रत्यक्ष कर जो है वो देखिए, एक तो आयकर, इसमें ऑप्शन नहीं, आयकर होता है, एक संपत्ति कर होता है, एक उपहार कर होता है और एक संपदा शुल्क होता है, एक निगम कर होता है। तो इनमें से कौन सा भी ऑप्शन नहीं दे रखा, तो इनमें से आ जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, ऑप्शन डी। उसके बाद बात करते हैं उत्तर वैदिक काल में देवतागण का उनके महता के अनुसार कर्म क्या था? तो क्या कर्म था उनका? इंद्र, ठीक है। जब गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के अधीन परावल्ली पथ में जाने वाला विस्फोटक आवरण फटता है तो उसके अंशों का द्रव्यमान के अंदर किस ओर संचालित होता है? ये होता है आपका मूल परावल्लिक पथ के साथ साथ, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद है वेंचुरी मीटर का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? तो वेंचुरी मीटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है दोस्तों? ये करते हैं तरल के प्रवाह की दर के लिए, ऑप्शन ए हो जाएगा। जब कोई एकल जीन्स एक से अधिक लक्षण की अभिव्यक्ति नियंत्रित करता है तो इसको किस प्रकार कहा जाता है? क्या कहा जाता है इसको? बहुप्रभावी। एक से ज़्यादा हो गए ना तो बहुप्रभावी हो गया। इंसुलिन का आविष्कार किसने किया? इंसुलिन का किया था बेंटिंग ने, ऑप्शन ए हो जाएगा। हार्मोन के रूप में कार्य करने वाला प्रोटीन का उदाहरण बताइए। तो हार्मोन के रूप में कौन काम करता है? केसिन, ये एक हार्मोन है, ठीक है। विटामिन ए
मुख्यतः कहाँ संग्रहित होता है? तो विटामिन ए होता है आपका यकृत के अंदर, ठीक है। एक दुधारू गाय को उसके शरीर रक्षा के लिए निम्न में से कितना दाना आहार दिया जाता है? कितना दिया जाता है? 1 से 1.5 किलोग्राम, ठीक है। कंप्यूटर के क्षेत्र में यूनिकोड से तात्पर्य किससे है? तो यूनिकोड का मतलब क्या है? कैरेक्टर इनकोडिंग स्टैंडर्ड, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट। बौद्ध काल के किन महाजनपदों में आधुनिक हरियाणा के क्षेत्र शामिल थे? तो किन में थे ये आपने बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन ए कुरु और पंचाल। फाइंड आउट द इनकरेक्ट सेंटेंस, इनमें से इनकरेक्ट जो वो आपने बताना है। तो इसमें इनकरेक्ट मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, जो ऑप्शन डी है, कम बैक इन एन आवर्स टाइम, ये आपका रॉन्ग है इसमें, ठीक है। आवर्स में एस नहीं लगेगा, ये बात ध्यान रखनी है। तो ऑन इन एन आवर टाइम आएगा, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। उसके बाद है यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ही डैश इन इलाहाबाद फॉर 5 ईयर्स। ये क्वेश्चन आपके लिए है, इस क्वेश्चन का आंसर आप देंगे। क्या आएगा? ही ऑप्शन आपके पास लाइव, हैज़ बीन लिविंग, हैज़, हैव बीन और लिविंग, ठीक है। तो क्या आएगा वो आपने बताना है। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग फ्रेज बैक एंड कॉल, इसका मतलब क्या है? मतलब जो कंट्रोल में हो, अंडर एब्सोल्यूट कंट्रोल, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका, ठीक है। चूज द करेक्ट एंटोनियम बताना है आपने एक्सपेडिट का। तो इसका एंटोनियम हो जाएगा आपका ऑप्शन सी डिले, यानी कि लेट, ठीक है। इसमें करेक्ट प्रीपोजिशन बताएंगे, द जज एक्विटेड हिम डैश द मर्डर चार्ज। तो इसमें क्या आ जाएगा? यूज किसका करेंगे हम? ऑफ का, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका, द जज एक्विटेड हिम ऑफ द मर्डर चार्ज, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक विद द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में बताना है आपने, क्या हो जाएगा? हैड बीन वर्किंग होएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, द डॉक्टर वॉज वेरी टायर्ड हैज ही हैड बीन वर्किंग। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही, ठीक है। फाइंड आउट द करेक्ट वर्ड ऑफ द ग्रामेटिकल कैटेगरी ऑफ द गिवन वर्ड एडजेक्टिव ऑफ एसेंट। एसेंट का एडजेक्टिव आपने बताना है, क्या हो जाएगा? एसेंचुअल, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ बेड, तो बेड की जो सुपरलेटिव डिग्री है वो क्या आ जाएगी आपकी? रोस्ट, ऑप्शन सी, ठीक है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द, सेम जो संस्कृत से हिंदी में ऐसे कैसे हैं तत्सम, तो कौन सा है इनमें से? देखिए, इनमें से ऑप्शन डी जो है हरिद्रा सेम है, तत्सम है। मृदुल का विलोम शब्द है, मृदुल का विलोम क्या हो जाएगा? रुक्ष। अकल का दुश्मन मुहावरे का सही अर्थ बताइए। तो अकल का दुश्मन होता है महामूर्ख। निम्नलिखित में से कौन सा संघर्षी व्यंजन है? आपने संघर्षी व्यंजन बताना है इनमें से। तो इनमें से संघर्षी व्यंजन आपका ऑप्शन सी स, ठीक है। विरोध का विलोम शब्द बताइए। तो विरोध का विलोम होता है सहमति। निम्न में से कौन सा शब्द देशज है? देशज शब्द, तो इनमें से लोटा शब्द जो है वो देशज है, ठीक है। जब संसार की असारता का अनुभव होने पर हृदय में तत्वज्ञान या वैराग्य भावना जागृत होती है, तब किस रस की निष्पत्ति होती है? तब होती है दोस्तों वैराग्य रस की, बोले तो शांत रस की, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा। आग में घी डालने मुहावरे का अर्थ क्या है? इसका मतलब है किसी के क्रोध को और भड़काना, ठीक है। मुख्य आयरन और स्टील उद्योग किस पठार पर स्थित हैं? कहाँ पे हैं? छोटा नागपुर में।
यदि ग्रह की कक्षा दीर्घवृत्त है तो वह बिंदु जिस पर सूर्य होता है क्या कहलाता है? तो वह कहलाएगा दोस्तों फोकस। निम्नलिखित में से कहाँ अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय स्थित है? कहाँ पे है? लंदन में। ऑप्शन ए हो जाएगा। संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है किसका? संसद के दोनों सदनों का। केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ पे है? तो खाद्य तकनीकी की बात की जाए तो ये है मैसूर के अंदर। ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट, शीशे वाली मस्जिद किस जिले में है? तो ये है आपकी रोहतक के अंदर। महाराज जन्मेजय ने अपने पिता परीक्षित की सांप के काटने से हुई मृत्यु का बदला लेने के लिए सर्प दमन यज्ञ कहाँ किया था? तो ये किया था सफीदों के अंदर, जींद में। ठीक है। पुष्यभूति वंश की स्थापना 6ठी शताब्दी ईस्वी में गुप्त वंश के पतन के बाद किस स्थान पर हुई थी? तो पुष्यभूति वंश की जो स्थापना हुई थी वो अम्बाड़ा के थानेश्वर नामक स्थान पर हुई थी। ठीक है। काबुली बाग का निर्माण किसने करवाया था? तो काबुली बाग का निर्माण किसने करवाया था? बाबर ने। प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी कपिल देव की नियुक्ति हरियाणा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के पहले चांसलर के रूप में कब हुई थी? तो ये हुई थी सितंबर 2019 के अंदर। देश के किस राज्य ने सबसे पहले कोरोना वायरस की महामारी घोषित किया था? तो ये किया था हरियाणा ने। प्रसिद्ध उर्दू शायर अल्ताफ हुसैन हाली का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ? हमने पहले भी पूछा था एक क्वेश्चन आपसे, तो उसका राइट आंसर सुन लीजिए, पानीपत में। ठीक है। गन्ना उत्पादन में हरियाणा का कौन सा जिला अग्रणी है? तो ये भी क्वेश्चन आ चुका है, यमुनानगर है। हरियाणा में नीलोखेड़ी के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस स्थान पर पोल्ट्री का प्रशिक्षण दिया जाता है? तो कहाँ पे दिया जाता है? करनाल के अंदर। उसके बाद है, वह राज्य सरकार जिसके द्वारा सामाजिक मानकों के आधार पर पंचायतों के लिए 7 सितारा ग्राम पंचायत इंद्रधनुष योजना शुरू की गई है। तो किसने शुरू की है? हरियाणा ने। ये ध्यान में रखने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सन 1888 में इलाहाबाद में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन में किस राष्ट्रीय नेता ने हिसार के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया? तो ये लिया था लाला लाजपत राय। ठीक है। हिसार से बात आती है तो इसका आंसर आ जाएगा लाला लाजपत राय। आज़ाद हिंद फौज से संबंधित हरियाणा का वह शूरवीर निम्न में से कौन था जिसने मणिपुर की भूमि पर सबसे पहले तिरंगा फहराया था? तो कौन था वो? था मेजर सूरजमल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करें। सन 1916 में चौधरी छोटूराम ने रोहतक से निम्न में से किस साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया था? छोटूराम ने। तो छोटूराम ने कौन सी किया था? जाट गजट का। यूरोपीय संघ की सहायता से हरियाणा में हरियाणा सामुदायिक विकास योजना शुरू हुई कब? ये हुई थी 1998-99 में। ठीक है। राजा अजीत सिंह का संबंध किस रियासत से था? तो राजा अजीत सिंह जो थे वो लाडवा रियासत से थे। परमवीर चक्र प्राप्त मेजर होशियार सिंह का संबंध कहाँ से है? मेजर होशियार सिंह है सिसाना सोनीपत से। ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM कहाँ पे है? ये रोहतक के अंदर आपका। ठीक है। आपने कमेंट में बताना है कि IIM की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। उसके बाद है नेक्स्ट, बालू का टीला कहाँ पर है? तो बालू का टीला है आपका कैथल के अंदर। हरियाणा के पहले एडवोकेट जनरल का क्या नाम था? पहले एडवोकेट जनरल थे बाबू आनंद स्वरूप। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद है, हरियाणा पुलिस द्वारा छेड़छाड़ मुक्त आपराधिक जांच सुनिश्चित करने के लिए किस सॉफ्टवेयर को अपनाया गया है? तो कौन सा सॉफ्टवेयर अपनाया गया है? इसको बोलते हैं ट्रैकिया। ध्यान में रखना है, ठीक है, ट्रैकिया। यमुनानगर जिले के बुद्ध कला में कौन सा उद्यान है? बुद्ध कला में है कलेश्वर। ठीक है। भरतपुर के राजा सूरजमल द्वारा किसका निर्माण करवाया गया था? किसका करवाया गया था? ओडला की सराय का। अंबाला जिले में प्रसिद्ध तीज का मेला किस माह में आयोजित किया जाता है? तीज जो होती हैं वो आपकी कब होती हैं? श्रावण में। प्रसिद्ध शारदा देवी का मेला
हरियाणा के किस जिले में आयोजित किया जाता है? शारदा देवी का मेला लगता है अम्बाला के अंदर। अम्बाला के केसरी नामक स्थान पर भाद्रपद माह में कौन सा मेला लगता है? तो वहाँ पे लगता है दोस्तों गोगा नवमी का मेला। फरीदाबाद में आयोजित कनुआ का मेला किस माह में आयोजित किया जाता है? तो कनुआ का मेला जो लगता है दोस्तों वो आपका लगता है कहाँ पे? कैथल में, भाद्रपद, ठीक है, इस माह में लगाया जाता है। बलदेव छठ का मेला हरियाणा के किस जिले में आयोजित किया जाता है? बलदेव छठ का मेला होता है दोस्तों फरीदाबाद में। हरियाणा आवास बोर्ड की स्थापना कब की गई है? हरियाणा आवास बोर्ड की स्थापना जो की गई है दोस्तों वो की गई 1971 के अंदर। हरियाणा में जुलाई से सितंबर महीने के मध्य किन पवनों द्वारा वर्षा होती है? तो ये होती है दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवन के द्वारा, ठीक है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, एशियन गेम्स 2010 में गोल्ड मेडल प्राप्त करने वाले श्री कृष्ण यादव विकास कृष्ण यादव किस खेल से संबंधित हैं? तो विकास कृष्ण यादव जो हैं वो बॉक्सिंग से संबंधित हैं दोस्तों, ठीक है, बॉक्सिंग से। तो ये था आज का वीडियो, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब लगातार आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे, जल्दी ही ये प्रैक्टिस सेट पूरे होंगे। फिर हरियाणा पुलिस के भी प्रैक्टिस सेट चालू करने हैं और साथ में जो मैथ रीजनिंग का पार्ट है वो भी करवाना है। तो चैनल के साथ बने रहिए दोस्तों, जल्दी जल्दी आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। वीडियो को शेयर करते रहिए। धन्यवाद।